रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ात किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी
इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी व रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ात गिरामी के लिए इंसान की ज़िंदगी कई एक मसाइल का मजमुआ है। कुछ मसाइल उसके ज़ाती हैं, कुछ जिस्मानी हैं, कुछ ख़ानदानी हैं, कोई मुआशी मसाइल हैं, कुछ मुआशरती मसाइल हैं, कोई सियासी मसाइल हैं, कोई मजहबी मसाइल हैं। यानी हर किस्म के मसाइल का इंसान को ज़िंदगी में सामना रहता है। अपनी ज़ात से लेकर, अपने ख़ानदान से लेकर, अपने मुआशरे तक, उसकी इनफरादी ज़िंदगी से लेकर उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी तक और उसकी मजहबी ज़िंदगी से लेकर उसकी सियासी ज़िंदगी तक इंसान कई एक मसाइल का, कई एक मामलात का शिकार रहता है। और ये आज नहीं है, हर दौर का इंसान समझता है कि आज मसले बड़े हैं, लेकिन ये मसाइल हर दौर में रहे हैं। यानी आप इस बात को जानते और समझते हैं कि जिस इलाके और जिस जमाने में नबी आते हैं वो मसाइल के एतबार से सबसे ज्यादा मसाइल की जगह और जड़ होता है। इसीलिए तो अल्लाह वहां में नबी भेजते हैं ताकि उन मसाइल का हल निकाला जा सके। आपके हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जमाने में तशरीफ लाए उसमें तो इतने मसाइल थे कि अल्लाह का कुरान कहता है व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इंसान इससे पहले बड़ी दूर की गुमराही में चला गया था, बड़ा गुमराह हो गया था। अगर आप मेरी बात को समझ जाएं और हजम करें, आज भी उतने मसाइल नहीं हैं जितने मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले थे। और कभी कुरान मजीद उसके बारे में कहता है ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। इतना अंधेरा था नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले, इतना अंधेरा था कि अगर इंसान अपना हाथ भी देखना चाहता तो नहीं देख सकता था। आप अंदाजा लगा सकते कितना अंधेरा होगा। और यह अंधेरा जुल्म का था, यह अंधेरा बर्बरियत का था,
ये अंधेरा ज्यादतियों का था, ये अंधेरा जहालत का था, ये अंधेरा शिर्क का था, ये अंधेरा गुमराही का था, ये अंधेरा लोगों के हुकूक मारने का था, ये अंधेरा इंसानों के इंसानों पे जुल्म का था, ये अंधेरा लोगों के हुकूक मारने का अंधेरा था। और इतना गहरा अंधेरा कि कुरान कहता है अगर इंसान अपना हाथ भी देखना चाहता तो नहीं देख सकता था। मुराद ये कि इंसान को अपनी पहचान भी भूल गई थी, इंसान अपने आप को भूल गया था, इंसान अपनी पहचान भूल गया था, इंसान अपना मकसद भूल गया था, इंसान अपनी हैसियत भूल गया था, इंसान अपनी औकात भी भूल गया था। इतना अंधेरा था, इतना जुल्म था, इतने मसाइल थे। आपने अक्सर सुना है ना, इंसान की जाती जिंदगी के मसाइल, घरेलू मसाइल, खानदानी मसाइल, कबीलों के मसाइल, सियासत के मसाइल, मईशत और मुआश के मसाइल, जहालत के मसाइल, शिर्क के मसाइल, जुल्म के मसाइल, ये सारे के सारे जुल्म और जबर का मजमुआ वो मुआशरा था जिस मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे। फरमाया करते थे अगर कोई आदमी इस बात का अंदाजा लगाना चाहे कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी मेहनत की है, तो वो आपकी तशरीफ आवरी से पहले हमारे मसाइल को पढ़ ले। हम कहां खड़े थे और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें कहां लेकर आ गए। और हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौका पर इन मसाइल को इस अंदाज में बयान किया। फरमाते इन्ना कुन्ना अज़ल्लन नास, हम लोगों में सबसे ज्यादा गुमराह थे। वाक़ल्लन नास, और तादाद में लोगों में सबसे थोड़े थे। वाक़रन नास, और लोगों में सबसे हकीर समझे जाते थे, सबसे घटिया दर्जे के थे। और कुरान मजीद उसकी तस्वीर इस तरह भी खींचता है, वस्कुरू, याद करो, इस अंतुम कलील, जब तुम तादाद में थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़, जमीन में कमजोर तरीन लोग थे। तखाफून अन यतफत्तकुमुन नास, और तुम्हें यह डर रहता था कि लोग तुम पे अभी कोई जुल्म करेंगे, अभी कोई जुल्म करेंगे, अभी कोई हक मारेगा, अभी कोई कत्ल कर देगा, अभी कोई बच्चों को अगवा कर लेगा, अभी किसी की इज्जत लूट लेगा। हालात ये थे। ये वो सारी तस्वीर है उस मुआशरे की जिस मुआशरे के अंदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन इन सारे के सारे मसाइल का हल मालिके कायनात ने एक लफ्ज में दे दिया। एक लफ्ज में सारे मसाइल का हल दे दिया। और सारे मसाइल का हल मालिके कायनात ने फरमाया, इक़रा, पढ़िए, तालीम हासिल करो, लोगों को शाऊर दो,
लोगों को जब तालीम मिलेगी, अकल आएगी, शऊर आएगा, समझ आएगी, ये सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में कोई सियासी एजेंडा नहीं लेके आए। इस दुनिया में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कोई लोगों के हुकूक का एजेंडा नहीं लेके आए। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मजदूरों के हुकूक की बात नहीं की, मईशत की बात नहीं की। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले सिर्फ अमन की बात नहीं की, बल्कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी तौहीद की बात भी नहीं की। जिस वक्त ये आयात नाज़िल हुई थी ना, उस वक्त तक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने अभी तौहीद का पैगाम भी नहीं रखा। तौहीद से पहले भी अल्लाह ने लोगों को पैगाम यह दिया, इक़रा, पढ़ो, पढ़ोगे तो अमन आएगा, पढ़ोगे तो हुकूक मिलेंगे, पढ़ोगे तो जुल्म खत्म होगा, पढ़ोगे तो इंसाफ आएगा, पढ़ोगे तो हुकूकुल इबाद मिलेंगे, पढ़ोगे तो अल्लाह की बात समझ आएगी, पढ़ोगे तो अल्लाह की जात समझ आएगी। और कुरान मजीद की तो तरतीब यह है, फ़अलम, इल्म हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है। यानी अल्लाह की तौहीद भी बगैर इल्म के समझ आती नहीं है। पता यह चला इंसानों के सारे मसाइल का हल तालीम है, पढ़ने में है। और दूसरी बात, इस्लाम दुनिया वाहिद मजहब है जिसने 1, 2, 4, 5, 10% नहीं, 50, 60, 70% नहीं, बल्कि 100%, 100% लोगों को इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। यह नहीं कहा कि कुछ बंदे इल्म हासिल कर लें, बाकी बेशक ना करें, बल्कि फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमिन। इस हदीस पाक से दो बातें समझ आती हैं। इल्म हासिल करना फर्ज है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इल्म हासिल करना फर्ज है। हदीस के अल्फाज आप सुन रहे हैं ना, तलबुल इल्मी फरीज़ा, इल्म हासिल करना फर्ज है। और किस पर फर्ज है? अला कुल्ली मुस्लिमिन। इत्तेफाक की बात यह है कि तर्जमे की भी जरूरत नहीं है। फर्ज का लफ्ज भी हमारे उर्दू और पंजाबी में इस्तेमाल होता है, और कुल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। कुल का मतलब क्या होता है? तमाम, हर कोई, हर एक, सारे के सारे, 100%, मर्द भी, औरत भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, हर एक पर इल्म हासिल करना फर्ज है। 3 बातें अब तक मैंने आपके सामने अर्ज कर दी हैं। अगर आपको याद है तो मैं आपको याद दिलाऊं। नंबर 1, सारे मसलों का हल तालीम है। नंबर 2, तालीम हासिल करना फर्ज है। नंबर 3, तालीम हासिल करना हर एक पर फर्ज है। ये तीनों बातें समझ आ गई। अगली बात, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। कुरान मजीद में अगर कोई एक आयत नहीं, एक लफ्ज भी अगर अल्लाह ने कोई इरशाद फरमाया ना, वो एक लफ्ज पर अमल करना भी हमारा फर्ज है। कुरान मजीद के 78,000 अल्फाज हैं। किसी एक लफ्ज का इनकार करने वाला
मुसलमान नहीं हो सकता। फिर सुनिए, कुरान मजीद के 78,000 अल्फाज हैं, किसी एक लफ्ज का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। और खुदा न खास्ता अगर कोई कुरान मजीद की आयत का इनकार कर दे, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। और अल्लाह मालिके कायनात ने कुरान मजीद में 750 आयात में इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। कितनी आयात में? 750। इसका माना क्या है? इसका माना यह है, जो बंदा इल्म हासिल नहीं करता या इल्म का इनकार करता है, वो कुरान मजीद की 750 आयात का इनकार करता है। आप मुझे बताइए, जो बंदा एक लफ्ज का इनकार करे वो मुसलमान नहीं। जो एक आयत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं। और जो कुरान मजीद की 750 आयत का इनकार करे वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये बात याद रखिएगा, अल्लाह मालिके कायनात ने कुरान मजीद की 750 आयत में इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, इल्म हासिल करने की फजीलत बयान की है, इल्म हासिल करने का फायदा बयान किया है। लिहाजा इल्म हासिल करना जरूरी है कि नहीं है? 4 बातें हो गई, साथ साथ याद भी करते जाए ना। वो ना हो के आधा पौना घंटा जुमा पढ़ा के खतीब चला जाए और हमें कोई बात ही याद ना रहे। याद करनी चाहिए ना बात। ये जुमा हफ्ते के बाद एक क्लास होती है, सारे लोगों को अगले जुमे तक कम से कम ये जुमा याद रखना चाहिए। लिहाजा मेरी आदत ये है, मैं तकरीर करता भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तकरीर याद भी करवाता हूं। 4 बातें मैंने बता दी। पहली बात, इंसान के सारे मसलों का हल इल्म है, तालीम है। दूसरी बात, इल्म हासिल करना फर्ज है। तीसरी बात, इल्म हासिल करना हर एक पर फर्ज है। और चौथी बात, कुरान मजीद की 750 आयत इल्म के बारे में है। खुदा न खास्ता जो इल्म का इनकार करता है वो कुरान मजीद की 750 आयत का इनकार करता है। और 5वीं बात, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने इल्म की इतनी फजीलत बयान की है जितनी दुनिया के किसी मजहब ने बयान नहीं की। सबसे ज्यादा फजीलत इल्म की इस्लाम ने बयान की है। नंबर 1, हदीसें याद रखना, आप सुनते रहते हैं, आज जरा उसे अपनी उंगलियों पे याद कर लेना। फरमाया, फजलुल आलिमी अलल आबिदी का फजली अला अदनाकुम। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जो इस तरह एक आलिम आदमी जो है उसकी फजीलत बाकी सारी उम्मत पर इस तरह है जिस तरह एक नबी की फजीलत अपनी पूरी उम्मत पर है। यानी जिस तरह नबी के दर्जे में और उम्मती के दर्जे में फर्क होता है, इसी तरह पढ़े लिखे बंदे के दर्जे में और अनपढ़ आदमी के दर्जे में फर्क होता है। एक हदीस। दूसरी हदीस, फरमाया, फजलुल आलिमी अलल आबिद का फजलिल कमरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब। जिस तरह सारे आसमान के सितारे मिलकर 14वीं रात के चांद की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते, सारी दुनिया के इंसान मिलकर एक पढ़े लिखे आदमी की फजीलत का मुकाबला भी
नहीं कर सकते। 2 हदीसें हो गई। तीसरी हदीस फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु वस्समावातु सबउ वल अर्ज़ीन सबअ हत्ता नमलतु फी जुहरिहा व हत्तल हूतु फी जौफिल मा। अल्लाह मालिके कायनात भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, 7 आसमानों की मखलूक भी, 7 जमीनों की मखलूक भी, हत्ता के चींटियां भी, पानी में तैरने वाली मछलियां भी, ये सारी की सारी फरमाया ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। ये इल्म देने वाले उस्ताद के लिए, तालीम देने वाले मुअल्लिम के लिए, टीचर के लिए, लेक्चरार के लिए, प्रोफेसर के लिए, मास्टर के लिए, हेडमास्टर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, कोई भी जो बंदा तालीम देता है, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो मुअल्लिमा है या वो मुअल्लिमात हैं, या वो मुदर्रिस है या वो मुअल्लिम है, इल्म देने वाला कोई भी बंदा जो है, जो खैर का इल्म देता है, चाहे हम उसको दुनिया का इल्म कहें या दीन का इल्म कहें। इस्लाम के नजदीक वैसे दीन और दुनिया के इल्म का फर्क नहीं है, सारे इल्म की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे के इल्म की बात नहीं। हां, मदरसे के इल्म की फजीलत है, लेकिन हर उस इल्म जिसका ताल्लुक खैर के साथ है, इंसानों की खैर के साथ है, उस इल्म देने वाले के लिए अल्लाह की सारी मखलूकात दुआ करती है। कितनी हदीसें हो गई? 3। चौथी हदीस फरमाया इल्म हासिल करने वाला जब अपने घर से निकलता है, आसमान के नूरानी फरिश्ते उसके पांव के तले अपने नूरानी पर बिछाते हैं। ये दर्जा अल्लाह ने नमाजी को नहीं दिया, ये दर्जा अल्लाह ने हाजी को नहीं दिया, ये दर्जा अल्लाह ने मुजाहिद को भी नहीं दिया, ये दर्जा इल्म हासिल करने वाले को दिया। जाइए उलमाए किराम से पूछिए, जब नमाजी अपने घर से निकलता है, जब हाजी अपने घर से निकलता है, जब मुजाहिद अपने घर से जिहाद के लिए निकलता है, क्या उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते? नहीं, सिर्फ उसके पांव के नीचे बिछाते जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है। 4 हदीसें हो गई। 5वीं हदीस कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना। जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, वो याद रखे, वो इल्म के रास्ते पर नहीं चला, बल्कि वो अल्लाह की जन्नतों के रास्ते पर चला है। और ये रवायत भी आपने सुनी है, अगर इल्म के रास्ते पे कोई फौत हो जाता है तो उसे शहीद शुमार किया जाता है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये 5-6 हदीसें ज़हन में रखें। वक्त नहीं है, मैं 20 हदीसें, दर्जनों हदीसें इल्म की फजीलत पर बयान कर सकता हूं, कुरान पाक की आयात बयान कर सकता हूं, लेकिन वक्त जुमे का है, वक्त महदूद है, इसलिए मैं सिर्फ ये 5-6 हदीसें सुना के अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाता हूं। अब अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये बता दिया, इंसान के तमाम मसाइल का हल इल्म। इल्म मुसलमानों के लिए फर्ज, इल्म हर मुसलमान पे फर्ज। इल्म इंसान के दराजात, इंसान की फजीलत का जरिया। और इल्म जो है ये अल्लाह माल के कायनात ने तौहीद से पहले भी इल्म का हुक्म दिया है, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्म हासिल करो कि अल्लाह एक है, यानी तौहीद भी समझ तब आती है जब इंसान के पास इल्म होता है। और मैंने ये बात भी 6 नंबर पर बताई है कि कुरान पाक की
तकरीबन 750 आयात में अल्लाह ने इल्म की फजीलत और उसका हुक्म दिया है। हजरात, ये बात आपने समझ ली कि इल्म लाजमी है, ज़रूरी है, हर एक के लिए है, इसकी फजीलत है, इसका फ़ायदा है। दुनियावी इतबार से एक बात करता हूँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दीन की तालीम वाले भी बैठे और दुनिया की तालीम, जो सो कॉल्ड हम दुनिया की तालीम जिसे कहते हैं, मेरे नज़दीक सारी तालीम दीन की तालीम है, सारा इल्म दीन का इल्म है। बेशक वो रियाजी पढ़ता है या पढ़ाता है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, कंप्यूटर साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंसेस है, दुनिया की कोई भी तालीम है या सोशल साइंसेस की तालीम है, ये सारी दीन की तालीम है, ये सारा इल्म दीन का इल्म है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलहदा किसी मर्द के तालीम हासिल करने की फजीलत बयान नहीं की। खुडियां उलमा का शहर है, कसूर दीन वालों का जिला है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह यहां मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। जाइए किसी आलिम दीन से बेशक ये मसला पूछ लेना, किसी मर्द की तालीम की कायनात के इमाम ने भी और अल्लाह के कुरान ने भी अलहदा फजीलत नहीं बयान की। फिर सुनिए, किसी मर्द की तालीम की अल्लाह के कुरान ने या कायनात के इमाम के फरमान ने कोई फजीलत नहीं बयान की। हां, औरत की तालीम की फजीलत बयान की है, बेटों के इल्म की फजीलत अल्लाह के पैगंबर ने बयान नहीं की, बेटियों की तालीम की फजीलत बयान की है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, फादबहा, फिर उनको अदब सिखाया, फाहसन तादीबहा, अच्छे तरीके से अदब सिखाया, जिंदगी का रहन सहन सिखाया, जो हमारे यहां नहीं सिखाया जाता। ना मां बाप सिखाते, ना स्कूलों वाले सिखाते, और माफ कर देना ना मदरसों वाले सिखाते, नहीं सिखाते। मैं इसी माहौल में पढ़ा, मैंने 7 के करीब एमए किए हुए, यानी सारा मैंने उस्तादों से पढ़ा ना, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं सिखाया किसी ने। मैंने मदरसों में भी पढ़ा है, मैंने मदरसों में पढ़ाया है, मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया है, 13 साल एक कॉलेज में, और कुल मिला के तकरीबन 20 साल मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया है। मैं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा हूं, 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा है, और एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूं। यह अपने 26 साल के 27 साल के तजर्बे की बुनियाद पे मैं कहता हूं, ना घरों में मां बाप सिखाते जिंदगी कैसे सिखानी है, कैसे गुजारनी है, ना हमारे असातिज़ा स्कूलों में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज में, ना मदारस में, ना मसाजिद में, इल्ला माशाअल्लाह। हां, जिसे अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है वो अपने तौर पे करे तो करे, वरना नहीं बच्चों को सिखाया जाता कि बेटा जिंदगी कैसे गुजारनी है। सीखने की सबसे बड़ी चीज जिंदगी होती है। हम सब कुछ सीखते हैं, जिंदगी नहीं सीखते। हम सब कुछ सिखाते हैं, जिंदगी नहीं सिखाते। हर बंदा, हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा अपने तजर्बे कर करके जिंदगी सीखता है। धोखे खाएगा, अपने तजर्बे करेगा, फिर जिंदगी सीखेगा। जबकि सबसे बड़ी चीज है जिंदगी का तरीका सिखाना। फादबहा, कुरान कहता है उसको अदब सिखाया, फाहसन तादीबहा, और बेहतरीन तरीके से जिंदगी सिखाई, वअल्लमहा, और फिर उसको इल्म दिया,
तालीम दी, फअहसन तालीमाहा, और बेहतरीन तालीम दी। ये किसके बारे में कहा? बेटियों के बारे में कहा। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें करने के बाद फरमाते हैं, वो कल क़यामत के दिन इस तरह मेरे साथ जन्नत में होगा। इस तरह, जिस तरह दो उंगलियों के दरमियान कोई फासला नहीं है ना, दोनों उंगलियां आपने जोड़ के इकट्ठी करके बताया। हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियों को इकट्ठा किया और फिर बताया। और कुर्बान जाइए, अगर अल्लाह के पैगंबर इस तरह दो उंगलियां कर देते ना, तो आज के पढ़े लिखे सारे लोग कहते नहीं जी, दो उंगलियों के दरमियान तो फासला है। ऐसे ही था ना, कायनात के इमाम ने वो फासला भी खत्म किया। इस तरह दोनों उंगलियों को इकट्ठा कर दिया। फरमाया जिस तरह ये दोनों उंगलियां इकट्ठी हैं, इस तरह मैं और वो बंदा जो अपनी बेटियों को तालीम देता है वो जन्नत में इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसी कोई हदीस मुझे बेटों के बारे में नहीं मिली। हाँ, बेटों के हुकूक हैं, बेटों की फजीलत है, बेटे नेमत हैं, बेटों से इनकार नहीं है, बेटे सदका जारिया हैं, सारी बातें हैं। लेकिन खास तौर पर बेटियों की तालीम के हवाले से कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फजीलत बयान की है। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस हदीस की फजीलत को पहुंचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर, बज़ाहिर ये को बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, बज़ाहिर ये को बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले के अंदर, इस मोहल्ले की इस मस्जिद के अंदर, और अभी तक हमारी इस मस्जिद के पास बेटियों के क्लासेस के लिए, तालीम के लिए बहुत बड़ी जगह भी नहीं है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने प्यारे भाई असीम भट्टी साहब को, इस मस्जिद की सारी इंतजामिया को, इस मस्जिद के सारे नमाजियों को, इस महल्लेदारों को, सारे महल्ले वालों को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठाया। और मैंने खुद देखा, रमजान मुबारक से पहले मुझे आने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह की तौफीक से बेटियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। यह आपके लिए भी, हमारे लिए भी, इस मस्जिद के नमाजियों के लिए बड़ी मुबारकबाद की बात है, बड़ी खराज तहसीन की बात है, बड़ी हौसला अफजाई की बात है। और इंशाअल्लाह अज़ीज, ये बड़ी मशहूर कहावत है कि एक मर्द को पढ़ाना, एक फर्द को पढ़ाना होता है, और एक बच्ची को पढ़ाना, एक औरत को पढ़ाना, ये पूरे खानदान को पढ़ाने के बराबर है। इंशाअल्लाह अज़ीज, ये आपकी मेरी नस्लों की तालीम का एहतमाम हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूं, अब ये जो कदम उठाया गया है, ये कदम वापस ना मुड़ने देना, ये कदम आगे जाना चाहिए। और मैंने रमजान मुबारक से पहले बेटियों को एक मुख्तसर से दर्स में बताया था, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारी मजलिस में बैठे हैं ना, ये अल्लाह की तौफीक से मेरी बात लिख रहे हैं, एक वक्त आएगा अल्लाह के फजलो करम से ये बहुत बड़ा इदारा बनेगा इंशाअल्लाह। और दूर दराज से, सिर्फ खुडियां से नहीं, जिला कसूर से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से अल्लाह के फजलो करम से यहां पे लोग आके तालीम देंगे भी और तालीम इंशाअल्लाह लेंगे भी। हमारी बेटियां दूर दराज से आकर यहां पे अल्लाह के दीन की तालीम हासिल करेंगे। आप आज अल्लाह से वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमने ये काम आगे बढ़ाना है, इंशाअल्लाह बढ़ाना ना, इंशाअल्लाह मेरा हर भाई, मेरी सुनने वाली हर माँ बहन बेटी इंशाअल्लाह कहे, इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के दीन की बहुत बड़ी बुनियाद है, ये नस्लों का काम है, ये 1 2 4 दिन का काम नहीं है। और इसका उतना फायदा हमें दुनिया में समझ नहीं आना जितना फायदा हमें कब्र के अंदर समझ आना है।
एक दीन की तालीम हासिल करने वाले का बेटा गया था, पहले दिन दीन की तालीम हासिल की थी, अल्लाह ने उसका सारा अजाब माफ कर दिया था। वाक़यात की तफसील का वक्त नहीं है, आप उलमाए किराम से सुनते रहते। एक बंदे का बच्चा दीन की तालीम हासिल करने के लिए घर से निकला, अल्लाह मालिक कायनात ने उसके सारे अजाब खत्म कर दिए थे। अल्लाह पाक आपको मुझे भी कब्रों में सुकून अता फरमाए। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े, हमारे जो प्यारे, हमारे जो ताल्लुकदार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को भी बारौनक बना दे। अब ये काम इंशाल्लाह हमने आगे लेकर जाना है अल्लाह के फजल व करम से। उसके लिए आपने दो काम करने। हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे ना, बड़ी प्यारी बात किया करते थे, मैं भी आपसे वही बात करता हूँ। वो कहते थे चंदा भी देना है, बंदा भी देना है। चंदा भी देना है, बंदा भी देना है। पढ़ने के लिए बच्चे भी भेजने हैं, बेटियों को भी भेजना है। और माशाल्लाह यहां इंतजाम इतना अच्छा है, अगर आप अपनी बेटियों को दुनिया की तालीम भी दिलवाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की तालीम, इनकार नहीं है, दिलवानी चाहिए। वो टाइम भी आपको मिलेगा। यहां माशाल्लाह सेकंड टाइम में असर से मगरिब तक बच्चियों के लिए तालीम का इंतजाम है। यानी सुबह वो अपना स्कूल भी जाएं और पिछले टाइम आके यहां पे दीन की तालीम भी हासिल करें। ये बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। और वैसे मैंने आज भट्टी साहब से ये अर्ज किया, आप ऐसे कोर्सेज यहां पे शुरू करवाएं जो आपकी दुनियावी इतबार से भी, मैट्रिक भी होगा, FA भी होगा, BA भी होगा, MA भी होगा, जिसे हम वफाकुल मदारस कहते। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद वफाकुल मदारस का MA किया और उसकी बुनियाद पे मैंने MPhil किया और उसी की बुनियाद पे मैं PhD कर रहा हूं। यानी उसका इनकार नहीं है। दुनिया की तालीम भी हमने हासिल की है, दीन की तालीम भी हासिल करनी है इंशाअल्लाह। और आज हमने इस पहली मजलिस में जो बाकायदा तौर पर इतनी बड़ी मजलिस में दीन की तालीम के मदरसे का ऐलान, ये बाकायदा ऐलान है। मैंने पहले कहा बेटों को भी भेजना है, उनकी तालीम का भी बंदोबस्त है, बेटियों को भी भेजना है, उनकी तालीम का भी बंदोबस्त है, बंदा भी देना है और दूसरे काम के लिए नहीं बोलते, चंदा भी देना है। ए मत समझा दे कि रमजान चला गया तो जान छूट गई। ये अल्लाह का दीन सारी जिंदगी का काम है। जो रब रमजान में होता है वही रब दूसरे महीनों में होता है। जिस रब के लिए हमने रमजान में चंदा दिया, उसी रब के लिए हमने इंशाल्लाह इस वक्त भी देना है। और आज उस मदरसे के हमने 3 काम करने हैं। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि अल्लाह के दीन का काम हो जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, फिर भी हो जाना है। खुश नसीबी ये है अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले। और ये बात मसले के तौर पे याद रखना, अल्लाह दुनिया हर एक को देता है, लेकिन दीन सिर्फ अपने प्यारों को देता है। मैं इस पे दलाइल दे सकता हूं। दुनिया अल्लाह हर एक को देता है, उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता, उसको भी देता है जो अल्लाह के साथ शरीक करता है, लेकिन दीन सिर्फ अल्लाह उसको देता है जिससे अल्लाह प्यार करता है। और अल्लाह उस बंदे का पैसा अपने दीन पे लगवाता है जिसको अल्लाह अपना प्यारा समझता है। तो दुआ करो अल्लाह हमें भी अपने प्यारों में शामिल कर ले। अल्लाह हम तेरा बनना चाहते हैं, अल्लाह तो हमें अपना बना ले। अल्लाह हम तेरे रास्ते पे खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमारा पैसा अपने घर के लिए कबूल फरमा। अल्लाह दीनी इदारों के लिए हमारे पैसों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन के रास्ते पर चला दे। अल्लाह हम दुनिया से चले जाएं, हमारे बच्चे तेरे दीन का काम करते रहे। 3 काम मैं थोड़े से टाइम की इजाजत लेकर, वक्त पहले ही भट्टी साहब ने मुझे इजाजत दी थी, थोड़ी सी इजाजत मजीद मैं ले लेता हूं। इंशाअल्लाह बात को खत्म करते हैं। 3 काम हमने अल्लाह के दीन के, अल्लाह की तौफीक से आज की इस मजलिस में करने हैं। पहला काम तो मुझे ये बताया गया कि इस मस्जिद में ऊपर वाली मंजिल में जो बेटियों के लिए कमरों का इंतज़ाम किया गया है, एक हॉल का इंतज़ाम किया गया है,
वहां पे मस्जिद की वो छत की सीलिंग अभी बाकी है। ये जो आपके सामने या हम घरों में सीलिंग करवाते हैं ना, छत बनवाते हैं, वो अभी बाकी है। और मुझे उन्होंने बताया कि 4000 टाइल लगनी है। कितने हजार? 4000 टाइल लगनी है। वैसे तो मुझे मालूम है कि इस मजलिस में अल्लाह की तौफीक से ऐसे ऐसे दिल वाले, जिनको अल्लाह ने दुनिया भी दी है, जिनको अल्लाह ने दिल भी दिया है, जिनको अल्लाह ने दीन का प्यार भी दिया है, और ये तीनों बातें अल्लाह से मांगा करो। मैं अक्सर कहता हूं, अल्लाह से दीन भी मांगो, दुनिया भी मांगो और दिल भी मांगो, क्योंकि बगैर दिल के बंदा खर्च नहीं कर सकता। पैसे वाले बड़े हैं लेकिन दिल वाले बहुत थोड़े हैं। अल्लाह से तीनों चीजें मांगे, और मुझे मालूम है इस मजलिस में इंशाल्लाह ये तीनों चीजों वाले लोग मौजूद हैं। वो मस्जिद की पूरी सीलिंग का खर्चा जो है, छत का, वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख रुपया है। सिर्फ 1.25 लाख रुपया। 4000 टाइल, उसकी लगवाई, सारी सफाई, ये सिर्फ 1.25 लाख रुपए का खर्चा है। मेरे ख्याल में इस मजलिस में कई मेरे ऐसे प्यारे दोस्त भाई बुजुर्ग मौजूद हैं जो एक बंदा ये काम करवा सकता है। एक बंदा ही अल्लाह ने ये हिम्मत दे रखी है। तो मैं आपके सामने पहला ऐलान ये करता हूं, क्या कोई मेरा प्यारा भाई अल्लाह से सौदा कर ले? आज अल्लाह की जन्नतों में अपने महल का सौदा करे और वादा करे। हाथ खड़े करना सहाबा की सुन्नत, करवाना अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत। हाथ खड़ा करके वादा कर ले, इंशाल्लाह मस्जिद की उस छत की पूरी सीलिंग मैं करवा दूंगा। सिर्फ 1.25 लाख रुपया है। कोई बड़ा नुस्खा नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। क्या को मेरा प्यारा भाई ऐसा वादा करता है कि इंशाल्लाह मैं अपने घर के काम जो करवाता हूं, अपनी दुकानों के काम करवाता हूं, अपने डेरों के काम करवाता हूं, ये अल्लाह के घर का काम भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। इंशाल्लाह अजीज मस्जिद की छत की सीलिंग मैं करवा दूंगा। सिर्फ 1.25 लाख रुपया खर्चा है को मेरा ऐसा प्यारा भाई अल्लाह की जन्नत का सौदा करने वाला, अल्लाह की जन्नतों के महल्लात का सौदा करने वाला? कोई मेरा ऐसा प्यारा बुजुर्ग जो हाथ खड़ा करके वादा कर ले, इंशाल्लाह ये छत की सीलिंग इंशाल्लाह 1.25 लाख रुपया मामूली खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है। कोई मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करके वादा करे, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह से सौदा करे, इंशाल्लाह जी वो मस्जिद की सीलिंग जो है, छत का काम जो है, सिर्फ सारा काम हुआ पड़ा है, 1.25 लाख रुपए का काम बाकी है। वो मेरा कोई प्यारा भाई इरादा करे। और मैं एक और भी ऐलान करता हूं, अगर कोई मेरी मां बहन अपने हाथ, कान या नाक का कोई एक जेवर भेज दे, इंशाल्लाह वो सारा काम हो जाएगा। और होना भी बेटियों के लिए है, मामूली काम नहीं है, बेटियों के लिए, औरतों की तालीम के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपनी बेटियों को भी, औरतों को भी, बहनों को भी ये दावत दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक जेवर अगर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया जाए तो सारा इंशाल्लाह वो छत का काम हो सकता है। और मेरा कोई प्यारा भाई अगर ये हम ही भरता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर ये कोई एक बंदा काम नहीं करवा सकता तो 2 मेरे भाई वादा कर लें। मैं ऐलान छोटा कर देता हूं, कोई मेरा प्यारा भाई वादा करे, इंशाल्लाह आधा काम मैं करवा दूंगा। यानी सिर्फ 50,000 रुपए का वादा कर ले कि 50,000 रुपया मैं देकर इंशाल्लाह अल्लाह के घर का ये आधा काम मैं करवा दूंगा। हम दुआ करते अल्लाह उस बंदे को जन्नत में महल अता फरमा दे। अल्लाह आज ही उसके महल्लात के लिए इतना बड़ा काम कर। जी माशाल्लाह। क्या है मोहतरम का नाम है? हाजी, हाँ हाजी साहब, हाजी मोहम्मद डोगर साहब, हमारे बड़े प्यारे, बड़े मोहतरम, और मैं तकरीबन 20-25 साल से इनको जानता हूँ, दीन से प्यार करने वाले। उस वक्त मैं खुडियाँ होता था बल्दिया चौक में, उस वक्त से मुझे मोहतरम हाजी साहब का तारुफ है। 50,000 का वादा उन्होंने कर लिया। 50,000 का? जी 50,000 का वादा, यानी आधा काम तो उन्होंने करवा दिया। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे।
बाकी आधा काम छत का रह गया, 50,000 तकरीबन और रह गया, 60-70,000 वो हमने मिलके करना है। 2 बंदे मिलके कर लें, कोई और मेरा भाई हाथ खड़ा करे, इंशाल्लाह जी 25,000 मैं कर दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने 25,000 का वादा कर लिया, 1.25 लाख का सौदा है, 75,000 का इंतजाम हो गया। वैसे तो मेरी दावत अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए है, वो ये काम करवा सकती हैं, लेकिन 25,000 के 2 वादे और हो जाएं तो छत का सारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। कौन मेरा भाई और है जो ये अल्लाह के दीन से सौदा करता है और ये वादा करता है इंशाल्लाह कि 25,000 का, अरशद भट्टी साहब ने माशाल्लाह 25,000 का वादा कर लिया। लो सिर्फ एक 25,000 का वादा और बाकी है। माशाल्लाह ये मेरी बरादरी बैठी है, मुझे तो अब पता चला है ये सारे भट्टी बरादरान हैं, दीगर कौमों वाले भी हमारे प्यारे हैं, भाई हैं। हमारी सबसे बड़ी बरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह की बरादरी है और हम सारे एक बरादरी के लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब ने 50,000 का वादा किया, 25,000 का अरशद भट्टी साहब ने वादा किया। ये मोहतरम का क्या नाम है? हाजी लियाकत साहब ने माशाल्लाह 25,000 का वादा किया। एक 25,000 माशाल्लाह, एक 25,000 का वादा बाकी है, जल्दी करें माशाल्लाह, जुमे का टाइम थोड़ा है। एक आखिरी वादा, मेरी तो ख्वाहिश थी मेरी माओ बहनों बेटियों की तरफ से कोई ऐलान आता, किसी बेटी के जरिए ये हम तक पैगाम पहुंचता कि वो भी अल्लाह के दीन के लिए हिस्सा डाल रहे हैं। और ये 25,000 का वादा कौन मेरा भाई करता है? अल्लाह की तौफीक से ये छत वाला काम पूरा करे, बाकी 2 काम हमने और करने। ये 10-15 मिनट अगर अल्लाह के दीन के लिए तो आप नाराज तो नहीं होंगे? पक्की बात है। बाद में ना कहना मौलवी साहब ने टाइम बड़ा ला देता है। मेरी बात खत्म हो चुकी है, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अल्लाह के दीन की बात कर रहा हूं। जी हां, 25,000 का एक ऐलान बाकी है, 50,000 का एक ऐलान, 25,000 के 2 ऐलान हो गए। कौन मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करता है अल्लाह को राजी करने? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है जी? ये नाम लेना अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। 11 मरतबा अल्लाह के पैगंबर ने नाम लिया था हजरत उस्मान का रजी अल्लाह तआला, 11 मरतबा। तो ये नाम लेना भी अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत। क्या नाम है जी? हाजी सलीम। माशाल्लाह हमारे प्यारे हाजी सलीम साहब ने वादा कर लिया, छत वाला काम तो हो गया मुकम्मल। माशाल्लाह 4 बंदों ने कर दिया। अल्लाह इन चारों के महल, 4 महल अपनी जन्नतों में तैयार कर। आमीन तो कह दें। आपके लिए भी महल बनवाने इंशाल्लाह। ये अल-फलाह कॉलोनी में प्लाट नहीं मैं लेके दे रहा, मैं अल्लाह की जन्नतों में इंशाल्लाह प्लाटों को सौदा कर रहा हूं, लेने ना इंशाल्लाह। बाकी सारे भाइयों ने भी तावन करना है, तरीका मैं बताता हूं। दूसरा काम है खिड़कियां और दरवाजे लगने वाले। 3 दरवाजे लगने और तीनों दरवाजों का खर्चा सिर्फ 75,000 है, यानी 25,000 के 3 दरवाजों का खर्चा है। सारा काम हो गया है। 3 दरवाजे लगने। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आज जो तेरे घर के दरवाजे लगवा दे, अल्लाह तू उसके लिए अपनी जन्नत में सोने के, चांदी के दरवाजे, हीरे जवाहरात के दरवाजे उनके लिए मखसूस कर दे, उनके महल्लात के लिए। जी हां, 75,000 के 3 दरवाजे। 3 दरवाजे ही ना भट्टी साहब? 3 दरवाजे जी, 75,000 के 3 दरवाजे। कौन मेरा भाई है? चले मैं ऐसा करता हूं, ये 5 बंदों के लिए हम ये मखसूस कर देते हैं, 15,000 के 5 वादे करें इंशाअल्लाह अज़ीज। ये 15,000 के 5 वादों से ये काम भी हो जाए। जल्दी करें, जुमे के टाइम आपने बचाना है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बड़े सारे दोस्त मसरूफियत वाले भी बैठे होते हैं। 15,000 के 5 वादे कर लें और इंशाअल्लाह वो 5 दरवाजे, 3 दरवाजे लग जाएंगे। भोला भाई ने माशाल्लाह 25,000 का वादा कर लो, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, और दे भी दिया। ये इन्होंने 1 दरवाजे का तो दे दिया, बाकी 2 दरवाजे रह गए, यानी 50,000 रुपया बाकी रह गया। 2 दरवाजे, बेशक 5 बंदे 10,000 का वादा कर ले, बेशक 2 बंदे 25,000 रुपया दे दे, लेकिन इंशाल्लाह जी मास्टर मोहम्मद अकरम जोया साहब का 10,000 का वादा हो गया। लो जी 4 बंदे रह गए। कौन है मेरे प्यारे भाई जो ये कहते हैं जी इंशाल्लाह 4 वादे हम करके, यानी 40,000 के वादे करके, 10,000 का मास्टर साहब ने कर लिया, 50,000 के वादे करके ये दरवाजे भी पूरे करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
जी मेरा कौन प्यारा भाई है जो ये कह, जी माशाल्लाह, जी मलक इजाज जोया साहब ने भी वादा किया है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। 5,000 का वादा किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। जी 10,000 के वादे हमने करने। ये देखिए अल्लाह के दीन के सौदे जा रहे हैं। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर, आपका इलाका, आपका मदरसा, आपकी मस्जिद, आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। जी 5,000 रुपया मेरी किसी माँ बहन ने भी भेजा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक दरवाजा और पूरा हो गया माशाल्लाह जी, यानी एक वादा और पूरा हो गया। मैंने कहा था 5 वादे 10,000 के, 20,000 रुपया हो गया, 30,000 रुपया बाकी है। कोई मेरा एक भाई दरवाजों का 30,000 बाकी है। दरवाजों का माशाल्लाह ये इस वक्त हमने 45,000 रुपया इकट्ठा कर लिया और इस वक्त सिर्फ 30,000 रुपया बाकी है। कोई मेरा एक भाई वादा कर ले ताकि हम आखिरी बात करें और दुआ करें। 30,000 रुपया दरवाजों का बाकी है। बेशक कोई मेरा एक भाई वादा कर ले, 2 भाई वादा कर ले या 3 भाई वादा कर ले। एक भाई 30,000 का, 2 भाई 15,000 के या 3 भाई 10,000 के वादा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आप पे बड़ा राजी हो जाए। अल्लाह पाक आपके मेरे खानदान पे, मैं एक बड़ी प्यारी दुआ करने लगा हूं, अल्लाह से ये दुआ अक्सर किया करे, या अल्लाह तेरे आसमान से जितनी रहमतें नाज़िल होती हैं अल्लाह हम पे वो सारी रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह वो सारी रहमतें इस मस्जिद वालों पे नाज़िल फरमा। अल्लाह इस इलाके वालों पे नाज़िल फरमा। अल्लाह इस शहर वालों पे नाज़िल फरमा। अल्लाह इस पूरे जिले पे नाज़िल फरमा। मेरे मालिक पूरे पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, अल्लाह तेरे बंदे इंसान बसते हैं, अल्लाह सारे बंदों पर अपनी वो सारी रहमतें नाज़िल फरमा। जी हाँ, हमारा 30,000 रुपया बाकी है। कौन मेरा भाई है जो हाथ खड़ा करके एक ही दफा कह दे इंशाल्लाह दरवाजों का जो 30,000 रुपया बाकी है वो मैं दे दूंगा, या कोई मेरा भाई ऐलान कर दे 15,000 रुपया मैं दे दूंगा, अल्लाह की तौफीक से। जी करते हैं अल्लाह पाक खैर करेगा, आप परेशान ना हो, ये सारा काम अल्लाह ने करना है। जी हाँ 30,000 का, जी डॉक्टर मंशा साहब ने 5,000 का ऐलान कर दिया। 5 बंदे रह गए 5,000 वाले, 5 बंदे 5,000 वाले। मार साहब फरमा रहे हैं कि थोड़ा सा सारे दोस्तों को हिस्सा लेने का मौका दे। 5 बंदे 5,000 वाले जल्दी से नाम लिखवाएं ताकि आगे बढ़े। माशाल्लाह जी 5 बंदे यानी 25,000 रुपया रह गए ना। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। 5 बंदे जल्दी से 5,000 रुपए का ऐलान करें। चलें मैं तीसरा ऐलान छोड़ देता हूं, आज हमने 3 चीजें पूरी करनी थी, चले तीसरा ऐलान छोड़ते हैं। ये दरवाजों वाला 25,000 पूरा करें और हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं और जुमा इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। मैंने पहले कहा था ये आपकी मस्जिद का और आपके मदरसे का काम है, इंशाल्लाह आपने इसमें पूरा हिस्सा लेना है। कोई मेरा प्यारा भाई 25,000 का एक वादा कर ले, या 5,000 के 5 वादे कर ले, या आखिरी ऐलान है 1,000 रुपए का कौन कौन मेरा भाई वादा करता है, ये जरा हाथ खड़े करें ना। 25,000 इस तरह पूरा करें ताकि दुआ करें। 1,000 रुपया, अमीन भाई 2,000 रुपया, 1,000 का वादा को मुश्किल वादा है। इस वक्त भी आपकी जेबों में अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपया तो होगा माशाल्लाह। आगे आके जमा करवा दे। ये 25,000 रुपया हमने इसी तरह पूरा कर देना है। मैं खुतबा पढ़ने लगा हूं, आपने ये 25,000 पूरा करना है। चले एक सौदा मैं आपके साथ कर लेता हूं, एक आप मेरे साथ कर ले। मैंने अजीम भट्टी साहब से पूछ के कि ये 25,000 पूरा हो गया, फिर इंशाल्लाह मैंने जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे भाई असलम साहब ने 10,000 का वादा किया, ये पूरा हो गया जी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, पूरा हो गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन आपका काम